हेलो दोस्तों, तो चलिए अपने टॉपिक पर आकर बात करते हैं। टॉपिक कल हमने स्टार्ट किया था एक नया टॉपिक जिसका नाम था हमारे पास क्या था, मिश्रण। तो मिश्रण टॉपिक दोस्तों पढ़ने के लिए हमने कहा हम जितने टॉपिक आपको स्टार्ट कराते हैं पढ़ाते हैं उन सब टॉपिक को पढ़ने के लिए हम आपको ये चीज़ पहले बता देते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें उसमें पढ़नी होती हैं, किन किन पॉइंटों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो मिश्रण में भी ऐसा ही कुछ हमने बताया था कि मिश्रण को आपको पढ़ने के लिए किन पॉइंटों को ध्यान रखना होगा। पहला पॉइंट था मिश्रण में कि जो भी दो पदार्थ आप मिलाते हैं, जिन भी दो पदार्थों को आप मिश्रित करते हैं उनकी अवस्थाएं कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। हमारी बात दिमाग में चली गई होगी कि जिन भी दो पदार्थों को मिलाया जाए उनकी अवस्थाएं कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अगर वो ठोस हैं तो ठोस होना चाहिए, द्रव है तो द्रव होना चाहिए और गैस है तो गैस होना चाहिए। इसका दूसरा पॉइंट था कि दूसरे पॉइंट में हमने इस चीज़ की चर्चा की थी कि उनके यूनिट कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। यूनिट दोनों के ही समान चाहिए। अगर वो किलोग्राम में है तो किलोग्राम में होनी चाहिए हर एक वस्तु, अगर वो ग्राम में है तो ग्राम में होना चाहिए, प्रतिशत में है तो प्रतिशत में होना चाहिए, दशमलव में है तो दशमलव में होना चाहिए, दशमलव ना भी हो तो भी चलेगा। तो यूनिट समान होना चाहिए, ये दूसरा पॉइंट था। और तीसरा पॉइंट था हमारे पास कि तीसरे पॉइंट में हमने बताया था आप लोग को अंतर। अगर आप लोग को अंतर निकालना आता है दो चीज़ों में, दो संख्याओं का अंतर निकालना आता है तो आपके लिए मिश्रण बहुत ही ईजी टॉपिक हो चुका था। तो हमने कहा ये चीज़ें हमने आपको बताई थी कल मिश्रण को टॉपिक को स्टार्ट करते समय बेसिक पर। इसके हमने बताया था कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। आज उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अब क्वेश्चंस कैसे कैसे बनेंगे और उनको आप कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो रहा हमारे पास पीछे का बैग। अच्छा, कई साथी बोलते हैं कि हमारे साथी या फिर लोग कि आप सर चिल्लाते नहीं हैं। तो भाई हमने कहा चिल्ला के हम था ना फेमस, चिल्ला के हम फेमस हो सकते हैं, मानते हैं, लेकिन क्या हम आप लोग को कुछ सिखा पाएंगे, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि काम को कैसे किया जाए, खामोशी से किया जाए। सफलता एक खुद में खुद आपको काम मचा देगी, शोर मचा देगी। और दोस्तों दूसरा चीज़ हमारे पास ये एक चीज़ हम और बताना चाहेंगे कि ये कंटेंट हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। हम अपने फेमस होने के लिए चीज़ें कम करते हैं। अगर आपको लगता है कि कंटेंट हमें समझ में आ रहा है तो आप पढ़ेंगे, और अगर आपको कंटेंट समझ में नहीं आ रहा है फिर भी हम कितना भी चिल्लाएंगे तो आप नहीं रुकेंगे। हमें इस चीज़ का पता है। हमें क्या पता है, एक अच्छे स्टूडेंट्स के ये होना चाहिए कि उसको कंटेंट से मतलब होना चाहिए। क्योंकि एक स्टूडेंट हमने देखा है अपने विद्यालय में, हम जहाँ पे पहले पढ़ाते थे, एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको उसका काम ही क्या था कि पढ़ना। तो उसको इस चीज़ से मतलब नहीं था कि टीचर किस हाव भाव से पढ़ा रहा है, उसको ये मतलब था कि टीचर जो कंटेंट दे रहा है क्या वो उसके लायक है या नहीं है। अगर उसको लगता था कि हमारे पास जो कंटेंट टीचर दे रहा है वो हमारे लायक है तो वो हमने देखा उसको बहुत बेहतरीन मन से पढ़ता था। और लगता था उसको हमारे पास कंटेंट नहीं है तो ऑफलाइन क्लास में भी वो अपने मन का ही काम करता था, अपनी पढ़ाई को किया करता था। तो वही चीज़ हम बताना चाहेंगे कि ये तो यूट्यूब है फिलहाल। यूट्यूब में तो आपको कंटेंट मिलेगा तभी पढ़ेंगे, वहाँ तो क्लास में भी नहीं कि जबरदस्ती क्या कर रहे हो, क्यों, कहाँ देख रहे हो, हाँ देख लेना, बाद में देख लेना, मैसेज कर दिया, मैसेज कर देना, बाद में कर देना। तो वो सब चीज़ें तो यहाँ पे नहीं कर सकते ना। यहाँ पे तो आपको हम कंटेंट अच्छा देंगे तो आप पढ़ते रहेंगे, हमें पता है। और इतना भरोसा है कि जो चीज़ें हम आपको दे रहे हैं उससे आप काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। तो चलिए आज हम सीखते हैं आकर के फिर कुछ नया। क्या हमें सीखना है आज? तो हमने कहा मिश्रण में आज हम आप लोग को सिखाएँगे कि मिश्रण में, अभी हम आपको बता रहे हैं कि मिश्रण में अगर आज के कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो जब मात्रा दी जाए, मात्रा दी जाए, पदार्थ की क्या दिया है, मात्रा दी जाए, और दूसरी मात्रा पूछे, दूसरी मात्रा पूछे, ये क्वेश्चन सिखाएंगे आज जब वो आपको मात्रा दे। अभी कल हमने केवल अनुपात बनाना सिखाया था। कल क्या सिखाया था हमने? कल हमने सिखाया था अनुपात बनाना। आज हमने कहा अगर मात्रा दी जाए, किसी एक की मात्रा दी जाए और दूसरे की मात्रा पूछेगा तब कैसे क्वेश्चन होगा। दूसरा यूनिट आज हमने सब किस में दे दी जाए, प्रतिशत में दे दी जाए तब क्वेश्चंस कैसे करेंगे। और तीसरा जब हमारे पास यूनिट जो है वो किस में देता है, अनुपात में दे, यूनिट किस में दे, आपको अनुपात में देगा तब क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। इन सब चीज़ों को आज हम यहाँ पर सीखेंगे। पहला क्वेश्चन हम सीखेंगे उन क्वेश्चनों को जिसमें क्या दी जाए, मात्रा दी जाएगी तो दूसरी मात्रा पूछेगा, क्या पूछेगा वो सिखाएंगे। इसका दूसरा पॉइंट है कि उन क्वेश्चनों का मिश्रण कैसे निकालते हैं जो किसके फॉर्म में होते हैं, परसेंटेज के फॉर्म में जो क्वेश्चंस होते हैं उनका मिश्रण हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तीसरा है उन क्वेश्चनों का मिश्रण कैसे निकाला जाएगा जो किस कॉन्सेप्ट में देंगे, हमें अनुपात के रूप में देंगे। तो इन तीन तरह के सवालों को आज हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। और उनमें से पहला क्वेश्चन हमारे पास जब मात्रा दी जाए तब क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। तो स्टार्ट किया जाए, तैयार, चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन लिखा गया दोस्तों कि एक विक्रेता 15 रुपये पर किलोग्राम के 60 किलोग्राम गेहूं में, देखो वैल्यू यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं,
कि एक विक्रेता जो 15 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 60 किलोग्राम गेहूँ, कितने किलोग्राम गेहूँ उसके पास, 60 किलोग्राम, और उस 60 किलोग्राम में 1 किलोग्राम कीमत कितनी है उसकी, 15 रुपये है। गेहूं में 20 रुपये पर किलोग्राम वाले कितना गेहूं मिलाएं कि मिश्रण का मूल्य कितने रुपये हो जाए, 18 रुपये पर केजी हो जाए। बात समझ जाते हैं पहले। उसने कहा है कि एक हमारे पास 15 रुपये किलो वाले कीमत है गेहूं की, और दूसरा कितना है पास, 20 रुपये किलो वाले पर केजी वाले गेहूँ। अब इन दोनों को क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। मिलाने पे जो मिश्रण का मूल्य बनता है वो कितने रुपए बन जाता है, 18 किलोग्राम बन जाता है, 18 रुपये पर किलोग्राम। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसकी मात्रा अगर 60 किलोग्राम है, कितनी है, 60 किलोग्राम है, तो इसकी मात्रा कितनी होगी, वो ये बात पूछना चाह रहा है। पहली बात समझ में आ गई कि अगर ये 60 किलोग्राम गेहूं मिलाते हैं तो ये कितने किलोग्राम गेहूं मिलाएंगे जिससे मिश्रण को जब बेचा जाए तो वो कितने रुपए में बिचने लगे, 18 रुपये पर केजी के हिसाब से बिचने लगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ये बात हम आपको समझा चाहते थे। अब देखो क्वेश्चंस कैसे करना है उस चीज़ को समझते हैं। तो हमने कहा सिंपल सी बात है, दो वस्तुएं मिलाई जा रही हैं तो दोनों का यूनिट जो सेम है वो लेते हैं। 15 रुपये पर केजी ये है, 15 रुपये पर केजी ये है 15 रुपये, और 20 रुपये पर केजी ये है, तो 20 रुपये यहाँ पर लिख दिया हमने। इसके बाद इन दोनों का मिश्रण तैयार कर लिया, वो कितना हो गया, 18 हो गया। ये बात समझा चुके थे हम, कई बार आपको बता चुके हैं। प्रथम वस्तु ये द्वितीय वस्तु, और इन दोनों का मिश्रण यहाँ पर। एक कलम ने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया था कि यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो एक से बड़ी होगी और दूसरी से क्या होगी, छोटी होगी। अगला पॉइंट इनका क्या निकालेंगे हम लोग, अंतर निकालेंगे। तो इसका अंतर निकालेंगे तो ये और इसका अंतर निकालेंगे, इसका और इसका अंतर निकालेंगे। इसका अंतर कितना आएगा हमारे पास, 2, और इसका अंतर कितना आएगा हमारे पास, 3। 2 और 3 के अनुपात में चीज़ें क्या हो गई, बढ़ गई। कितने अनुपात में, 2 और 3 के अनुपात में। बात समझा गई। 2 और 3 के अनुपात में वैल्यू बढ़ गई, तो 2 जो यूनिट है वो इसके लिए होता है और 3 जो होगा वो इसके लिए होगा। तो 2 यूनिट का जो मान है भाई, 2 यूनिट का जो मान है वो इसने दे रखा है, कितने किलोग्राम है, 60 किलोग्राम। हमने कहा था ना कि यहाँ पे जो वैल्यू लिखी जाएगी वो इसकी मात्रा होगी, यहाँ पे जो वैल्यू लिखी जाएगी इसकी मात्रा। तो बताओ एक यूनिट का मान कितना आ गया, एक यूनिट का मान आ गया 30। एक यूनिट का मान कितना आ गया, 30। अब कितने यूनिट का मान पूछ रहा है, बोल रहा है ये वाली वस्तु कितनी होगी, तो हमने कहा ये वाली वस्तु कितने यूनिट है, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट का मान पूछा, तो 3 के मल्टीप्लाई कर दो 30 से, तो 30 त्याई कितना हो गया, 90 किलोग्राम। वेरी गुड। कितने किलोग्राम, 90 किलोग्राम। ये 60 किलोग्राम रहेगा तो ये कितने किलोग्राम मिलाया जाएगा, 90 किलोग्राम मिलाया जाएगा। और फिर जो मिश्रण तैयार होगा उसको आप 18 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच सकते हैं। इतनी बात समझ आ गई। तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि यहाँ पे हमने आपको क्या निकालना सिखाई है, मात्रा। किसी एक की मात्रा देगा तो आपको दूसरे की मात्रा क्या करनी होगी, निकालनी होगी। बात क्लियर। चलिए समझ लो इसको, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन से दिखा है दोस्तों कि हमारे पास बोल रहा है कि एक विक्रेता 40 रुपये पर केजी के 32 किलोग्राम गेहूं में 30 रुपये पर केजी वाला कितना गेहूं मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य कितने रुपये हो जाए, 32 रुपये पर केजी हो जाए। आप इसको फटाफट कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये हो गया हमारे पास 40 से 32, 30 और ये हो गया 32। यहाँ का अंतर आया 2, यहाँ का अंतर आया 8। इन दोनों का रेशियो बनाया 1:4। पहली मात्रा दी गई है कि इसके कितने किलोग्राम, 32 किलोग्राम। तो 1 यूनिट बराबर दिया गया है 32, तो 4 यूनिट बराबर हो जाएगा हमारे पास 4 × 32, 4 दूनी 8 और 4 3 12, कितना आ गया, 128 केजी हमारे पास फाइनली क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। फटाफट चुटकियों में सॉल्व कर लिया ना, यही चीज़ हम आपको सिखाना चाह रहे थे। कोई टाइम नहीं लगा इस बारे में। हमने कहा कि पहले किलोग्राम वाली वस्तु का कीमत 40 रुपये पर किलोग्राम, दूसरे प्रकार की वस्तु 30 रुपये पर किलोग्राम, और जो मिश्रण तैयार हुआ उसकी कीमत 32 रुपये पर किलोग्राम है। ये 32 रुपये, ये यहाँ वाला 32 नहीं लिखा गया, ये 32 रुपये पर किलोग्राम यहाँ लिखा गया। अंतर निकालना सिखा चुके थे। बड़े में छोटा घटाया 2 आया, बड़े में छोटा घटाया 8 आया। इन दोनों का अनुपात बनाया, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 1 और 4 का अनुपात आ गया। 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 32। तो 1 यूनिट बराबर 32 और पूछ कितने यूनिट का बनाना है, इसका मान पूछ रहा है कि ये कितने किलोग्राम मिलाया गया है। तो बताओ दूसरा पार्ट कितने किलोग्राम मिलाया गया, कितने यूनिट, 4 यूनिट। 1 यूनिट का मान 32, तो 4 यूनिट का मान कितना हो गया, 128 किलोग्राम। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों लिखा गया है, उसको बताने से पहले हम कुछ बताना चाहेंगे कि देखो हमने पहले क्वेश्चन में आपको सिखा गया है, हम आपको ये सिखा रहे हैं कि एक वैल्यू आपको देता है, वो किसी न किसी यूनिट का मान होता है। हमने कहा जो भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं उसमें एक वैल्यू आपको देता है कि इतने किलोग्राम वास्तविकता मिलाया गया है, तो वो किसी न किसी एक की यूनिट की वैल्यू होती है और हमें दूसरे किसी वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। तो हमें ये देखना होता है कि किस यूनिट का मान हमसे पूछ रहा है। मतलब 2 चीज़ें सीखनी है यहाँ पे। हमें क्या क्या सीखना है, पहली चीज़ तो ये सीखनी है कि कितने यूनिट का मान वो हमें दे रहा है,
और दूसरा पॉइंट ये सीखना है कि कितने यूनिट का मान वो हमसे पूछ रहा है। बस इसी बात को हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। पहला पॉइंट क्या है कि किस यूनिट का मान वो दे रहा है, दूसरा पॉइंट है कि कितने यूनिट का मान वो पूछ रहा है या किसकी वैल्यू वो पूछ रहा है। अगर इस पर आपने कमांड कर लिया क्वेश्चन को पढ़ते समय तो आपके क्वेश्चन बहुत ईजी हो गए। देखिए क्वेश्चन में लिखा गया है कि एक विक्रेता 2 प्रकार के सेब क्रमशः 160 रुपए पर केजी एवं 200 रुपए पर केजी की दर से खरीदकर 40 किलोग्राम मिश्रण तैयार करता है। कितने किलोग्राम? 40 किलोग्राम। एक मिश्रण तैयार कर दिया उसने 40 किलोग्राम। यदि मिश्रण का मूल्य 175 रुपए पर केजी हो तो पहले प्रकार का सेब कितना मूल्य था? तो हमने कहा ये जो वैल्यू दी जाती है इसको तो हम बाद में देख लेंगे, इससे तो हम बाद में निपटेंगे। कहते हैं ना तुमसे हम बाद में निपटेंगे, पहले निपटते किससे? मूल्यों से। पहले किससे निपटते हैं? मूल्यों से, होता है ना। तुमसे तो हम बाद में निपट लेंगे, पहले इससे निपटे जरा, तुमसे तो हम बाद में निपटेंगे। कई सारे झगड़े होते हैं तो उन झगड़ों पे हम चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो फिर उसी में हम उलझ जाएंगे। तो कहा गया कि एक विक्रेता 2 प्रकार के सेब में 160 रुपए पर केजी और 200 रुपए पर केजी की दर से खरीदकर 40 किलोग्राम मिश्रण तैयार करता है। यदि मिश्रण का मूल्य 175 रुपए पर केजी हो तो पहले प्रकार का सेब कितना मिलाया गया? तो हमने कहा इससे हम लोग बाद में निपटेंगे, पहले ये देखते हैं कि किस अनुपात में चीज़ें मिलाई गई हैं। तो ये बना हमारे पास 160 किलोग्राम जो कि पहले का मूल्य है, दूसरी वस्तु का मूल्य हमारे पास 200 किलोग्राम और इनका जो मिश्रण बनाया गया है वो 175 किलोग्राम पर केजी बनाया गया है। अंतर निकालना सिखा दिया था, इसका अंतर कितना है बताओ? 25। 200 में 175 हटाएंगे 25, 60 में 75 हटाएंगे, अंतर कितना आ गया हमारे पास? 15। वैल्यू डिवाइड की 5 से, 5 3 15, 5 25। किस अनुपात में मिलाया गया? अच्छा तो यहाँ पे ये मिलाया गया 5 यूनिट और ये कितने यूनिट मिलाया गया? 3 यूनिट। तो अगर हम तुम लोग से बोलें कि मिश्रण जो बन के तैयार हुआ 5 यूनिट ये और 3 यूनिट ये, तो मिश्रण कितना यूनिट बन के तैयार हुआ? मिश्रण बना जा करके 8 यूनिट। ये बात समझ में आ गई? बस यही चीज़ सिखानी थी यहाँ पे कि अब जो बाद में निपटने वाली बात थी उससे समझते हैं। तो उसने बोला है कि दर से खरीद कर 40 किलोग्राम मिश्रण तैयार करता है। तो हमने ये देखा कि भाई हमारे यूनिट से मिश्रण कितना बन रहा है, तो हमारा जो मिश्रण दिया गया है वो 8 यूनिट का बनेगा। क्यों? क्योंकि 5 यूनिट पहले यूनिट की मात्रा, दूसरे वाले पदार्थ की मात्रा 3 यूनिट, दोनों को जब मिला देंगे तो बन जाएगा हमारे पास मिश्रण और उसके यूनिट कितनी होगी? 8 यूनिट। तो इस बार उसने 8 यूनिट का मान दिया है कि 8 यूनिट बराबर कितने किलोग्राम है? 40 किलोग्राम। हमने एक्सेप्ट किया, 1 यूनिट का मान बताया कितने किलोग्राम आ गया? 5 किलोग्राम। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 5 किलोग्राम। अब देखो क्वेश्चन से पूछा क्या था, उसने कहा था तो पहले प्रकार का सेब कितना मिलाया गया। अच्छा पहले प्रकार का यूनिट कितना आ रहा है हमें ये बताइए आप लोग सोच करके। तो पहले प्रकार का यूनिट बिल्कुल ठीक, कितना होता है गया? 5 यूनिट। पहले प्रकार के सेब का जो यूनिट है वो 5 यूनिट है, तो इसका मतलब 5 यूनिट का मान आपसे पूछ रहा है तो 5 यूनिट बराबर हो जाएगा 5 × 5 केजी, मतलब कितना केजी हो जाएगा? 25 किलोग्राम। पहले प्रकार के जो सेब होंगे वो कितने किलोग्राम होंगे? 25 किलोग्राम। अगर क्वेश्चंस में ये भी पूछता है कि दूसरे प्रकार के सेब कितने होंगे, तो दूसरे प्रकार के सेब हमारे पास कितने यूनिट हैं? 3 यूनिट। 3 यूनिट का मान पूछता तो 5 × 3 करते तो कितने किलोग्राम होता? 15 किलोग्राम। लेकिन ये फाइनली हमसे पूछा नहीं गया है, ये पूछा गया तो इसको हम जवाब देंगे। कितने किलोग्राम आ गया? 25 किलोग्राम। तो ये बात तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई है कि अगर वो मात्रा देता है तब क्वेश्चंस को आपके कैसे करेंगे। बात समझ गए ना? जो वैल्यू दी जाए उनका अनुपात निकाल लो, इसके बाद यहाँ से तुलना की जाती है कि किस पदार्थ का मान हमसे दे रहा है और किसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है। यहाँ तक क्लियर दोस्तों? अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट में जहाँ पे परसेंटेज वर्ड जहाँ कहीं पर भी लग जाता है वहाँ से देखने से हमें क्या लगने लगता है? डर लगने लगता है। तो चलिए उस डर को ख़त्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि डर के आगे क्या है? जीत है। तो देखिए आगे अगला क्वेश्चन आपके लिए प्रतिशत वाला, जहां आप प्रतिशत का नाम सुन करके ही डरने लगते हैं। तो डरने की जरूरत नहीं, हमने कहा क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि का तरीका क्या होता है चीज़ों का। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को लिखा गया है, क्वेश्चन लिखा गया है कि 2 प्रकार के शराब में, कितने प्रकार की शराब है? 2 प्रकार के शराब में अल्कोहल की मात्रा क्रमशः 12% एवं 20% है। ठीक है ना? 2 प्रकार की शराब है। पहली प्रकार की शराब हो गई ए, ये शराब हो गई ए, और दूसरे प्रकार की शराब क्या हो गया हमारे पास? बी। बोला गया है इसमें जो अल्कोहल की मात्रा है वो कितने परसेंट है? 12% है, और इसमें जो अल्कोहल की मात्रा है वो कितने परसेंट है? 20% है। इसका बोला उसे किस अनुपात में मिलाया जाए कि एक नया मिश्रण तैयार किया जाए जिसमें पानी की मात्रा कितने परसेंट हो जाए? ध्यान देना 85%। अच्छा यहाँ पर जो बोला गया है वो क्या बोला गया है? अल्कोहल। क्या बोला गया है? अल्कोहल। यहाँ पर भी क्या बोला गया है? अल्कोहल बोला गया है, अल्कोहल बोला गया है।
और यहाँ पे जो मिश्रण में बोल रहा है वो किसकी मात्रा बोल रहा है, पानी की मात्रा। अभी हमने कहा कि सभी का यूनिट समान होना चाहिए। अगर हर एक चीज़ एल्कोहल की है, एल्कोहल है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए था आपको, एल्कोहल ही होना चाहिए। बात समझ में आ गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है वाकई में दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है बेहतरीन क्वेश्चन में है, क्योंकि अगर यहाँ से आप चीज़ें सीखते हैं तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने कहा कि एक मिश्रण की बात कर रहा था कि दो प्रकार के शराब है, मान लिया पहली शराब ए है और दूसरे प्रकार की जो शराब है वो बी है। इसमें बोल रहा है कि अल्कोहल की मात्रा 12% है और इसमें अल्कोहल की मात्रा कितने परसेंट है, 20% है। लेकिन जब मिश्रण तैयार किया गया तो उसने जो मात्रा दे दी 85%, वो मात्रा किसकी दे दी, उसने पानी की मात्रा दे दी। हमने कहा ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए था, अल्कोहल होना चाहिए था। तो अब ये समस्या आ गई कि भाई अल्कोहल का कैसे परसेंट निकालेंगे। तो हमने कहा जो भी लेंगे आप वो 100% लेता है। अगर यहाँ पे आप बात करेंगे तो टोटल 100% होगा, जिसमें से अल्कोहल का 12% है, तो बाकी जो बचेगा पानी वो 100 - 12 बचेगा। ध्यान देना, मतलब हर एक में कितना परसेंट होती है, हर एक चीज़ 100%। यहाँ भी 100% होगा हर एक चीज़, यहाँ पे दोनों चीज़ें 100% होंगी, यहाँ पे भी दोनों चीज़ें कितनी होंगी, 100%। मतलब पानी और अल्कोहल दोनों मिला करके 100%। तो अगर पानी केवल 85% है तो 15% क्या होगा आपका अल्कोहल। ये कैसे निकाला गया, 100 में घटा करके। अभी हमने बताया ना, दोनों को मिला करके हमेशा कितना होगा, 100। दोनों को मिला करके हमेशा कितना होगा, अल्कोहल प्लस पानी कितना होगा, दोनों को मिला करके हमेशा 100। यहाँ पर भी अल्कोहल और पानी को मिला करके टोटल कितना होगा, 100। तो बात समझ आ रही भी कि हमने किया क्या कि आप किसी भी मिश्रण में जितना भी मिश्रण होगा, जैसे यहाँ पर ए में दो प्रकार की शराब, हमने कहा पहले प्रकार की शराब, इसमें आपके पास दो चीज़ें होंगी। अल्कोहल का मान उसने दिया है कि अल्कोहल हमारे पास कितना परसेंट है, 12%। तो बाकी का जो बचेगा वो क्या बचेगा, हमारे पास पानी बचेगा। तो पानी की वैल्यू कितनी होगी जरा हम इसको बताते हैं। तो 12% ये है, तो 12 बाद ये बचेगा हमारे पास 88% पानी बचेगा। ये समझाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इस वाले में दोनों ही चीज़ें मिला करके कितना होता है, 100 होता है। ऐसे ही बी में आ जाओ, तो बी में आ जाते हैं। तो बी में उसने कहा कि 20% हमारे पास क्या है, 20% अल्कोहल है, तो बाकी का वाटर कितना परसेंट बचा, 80% बचा। अब बात आप लोग को समझ में आ रही होगी। तीसरा जो मिश्रण तैयार किया गया उसमें बोला गया है कि 85% वाटर है। कितने परसेंट वाटर है, 85% वाटर है। तो बताओ जरा भाई अल्कोहल कितना होगा, 15% होगा। ये बात हम आपको सिखाना चाह रहे थे और उम्मीद करते हैं सीख भी गए होगे तुम लोग। कि हमने कहा कि अगर हमें किसी दो मिश्रण में से एक का परसेंटेज देगा तो दूसरा 100 में घटा करके मिल जाएगा। सब में ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे कर देंगे। फिर दूसरा पॉइंट हमने बताया कि सब कुछ समान होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास 12% अल्कोहल है, तो अल्कोहल 12% हो गया, अल्कोहल 12%। दूसरे में भी अल्कोहल कितना है पास, अल्कोहल है हमारे पास 20%, तो 20% लिख लिया। यहाँ पे अल्कोहल कितना परसेंट बचेगा, 15% बचेगा। बस ये बात हम आपको समझाना चाह रहे थे। अल्कोहल अल्कोहल, तो यहाँ पे भी क्या लिया जाएगा, अल्कोहल। फिर 85% पानी दिया गया, ये नहीं लेंगे, 100 में घटा देंगे तो अल्कोहल मिल जाएगा। इसका अंतर कितना आ गया, 5। इसका अंतर कितना आ गया है पास, 3। तो जो फाइनली मिश्रण तैयार किया गया उसका अनुपात क्या रहा है पास, 5 और 3 का अनुपात। यही क्या हो गया मेरे पास, फाइनली आंसर्स हो गया। 5 और 3 के अनुपात में मिश्रण को तैयार किया गया। बात क्लियर, चलिए समझ लो इसको, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखा जाए। तो चीज़ें समझ में आने लगी होंगी ना। करना बहुत इजी चीज़ें होती हैं, आपको बस लगता है कि चीज़ें अगर पढ़ी जाए मन से तो वास्तविकता होता है। मैथ की जितना इजी कोई टॉपिक ही नहीं होता है। और आप बस केवल फोकस रखिए हम पर और हमारे बोर्ड पर। चीज़ें कब सीख जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बोला क्या है, ये वास्तविकता बता रहे हैं। बोल रहे सर आप लपेट दे रहे हैं। अरे लपेट नहीं रहे, हम सच बता रहे हैं। करके देखो, ट्राई करो, भरोसा करो, चीज़ें बनेंगी। दो प्रकार के दूध और पानी के मिश्रण में पानी की मात्रा क्रमशः कितने हैं, 10% एवं 25% है। उन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में 18% क्या हो जाए, पानी हो जाए। देखो इस बार हर एक चीज़ की मात्रा पानी में ही दी गई है। ये भी पानी दिया गया, ये भी पानी दिया गया, ये भी पानी दिया गया है। तो सब में आपके पास यूनिट सेम है, अवस्थाएं सेम है। आपको बस केवल लिखना क्या है कि ये हमारे पास ए है जिसमें 10% पानी है, ये बी है जिसमें 25% पानी है। एक मिश्रण तैयार किया गया सी जिसमें 18% क्या है, पानी है। तो बोला गया किस अनुपात में मिलाया, सिंपल सा बोला गया किस अनुपात में मिलाया जाए। तो बहुत कुछ नहीं करना है, केवल क्या निकाल देना है आपको, अंतर निकाल देना है। तो 2, 5, 7, 7 का अंतर इधर आया और 8 का अंतर इधर कितना है। तो यही फाइनली आंसर्स बन जाएगा, क्योंकि इससे जब आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, 7 और 8 का अनुपात मिलेगा। यही फाइनली क्या हो गया, आपका आंसर्स हो गया। तो ये हो गया हमारे पास सेकेंड टाइप में परसेंटेज वाले क्वेश्चन। अभी देखिए इसका और क्वेश्चन क्या आते हैं परसेंटेज में। अब थोड़ा सा अपडेट करते हैं, थोड़ा सा और अच्छे लेवल पर लाते हैं ना।
तो